महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों की तारीख यानी कि 23 नवंबर 2024 को जो सवाल पूरी दुनिया के सामने था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, 10 दिन के बाद भी वो सवाल अनुत्तरित ही है। 10 दिन के बाद भी ये तय नहीं हो पाया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा कौन। और इसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे हैं, जिन्होंने भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। भले ही वो कहते रह गए कि शिवसेना और शिंदे की वजह से सरकार गठन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन असल में दिक्कत शिंदे ही है। सवाल है कि क्यों? जब बीजेपी खुद ही 132 सीटें जीत चुकी है, जब अजित पवार सीधे तौर पर बीजेपी और खास तौर से देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दे ही चुके हैं, तो आखिर शिंदे के पास ऐसा क्या है कि बीजेपी उनकी हर बात को मानने को तैयार है? शिंदे की बात मानना बीजेपी के लिए जरूरी है या फिर इस सरकार के लिए शिंदे मजबूरी है? आखिर क्या है शिंदे की सियासी ताकत, जिसके सामने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी झुकते दिख रहे हैं? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अगर एक लाइन में साफ साफ कहें तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे की कोई जरूरत नहीं है। चाहे शिंदे माने या न माने, बीजेपी बड़े आराम से अपना मुख्यमंत्री बना लेगी और उसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 145 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास खुद की 132 सीटें हैं, अजित पवार के पास 41 सीटें हैं और दोनों मिलकर आराम से सरकार बना लेंगे, जिसमें शिंदे की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर बीजेपी शिंदे की हर बात क्यों मान रही है? इसका जवाब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नहीं, बल्कि देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे में छिपा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भले ही एकनाथ शिंदे की जरूरत न हो, लेकिन दिल्ली में मोदी सरकार स्थिरता के साथ बनी रहे, इसके लिए बीजेपी को शिंदे के सांसदों का साथ चाहिए ही चाहिए। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 का है और बीजेपी के पास है 240 सीटें। बाकी 12 सीटों के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू, 16 सीटों के साथ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, 5 सीटों के साथ चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और 7 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है। और तब केंद्र में तीसरी बार मोदी की सरकार है। इस सरकार की स्थिरता के लिए जरूरी है कि गठबंधन के ये 4 साथी यानी कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे हर हाल में बीजेपी के साथ ही रहें। लेकिन नीतीश कुमार का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे बीजेपी कभी सहज नहीं हो पाती। और अब तो बिहार में भी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो वक्त के हिसाब से नीतीश कुमार के जज्बात कभी भी बदल सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू अभी साथ तो हैं, लेकिन उनका भी इतिहास बीजेपी से अलगाव का रहा ही है। ऐसे में बीजेपी को हर हाल में शिंदे का साथ चाहिए, ताकि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में कम से कम एकनाथ शिंदे तो साथ न ही छोड़ें। लिहाजा एकनाथ शिंदे जो भी कह रहे हैं, बीजेपी को मानना पड़ रहा है। शिंदे को इतना तो पता है कि 57 विधायकों के साथ वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो शिंदे तय कर ही सकते हैं। बाकी सीएम पद के बाद का जो भी है, शिंदे उसे भी हासिल कर सकते हैं और अभी शिंदे उसी की कोशिश में है। बाकी तो अभी बीएमसी समेत कई शहरों के निकाय चुनाव भी हैं और इन चुनावों में भी शिंदे उस दमखम को दिखाने की कोशिश में है, जिससे एक बार फिर यह तय हो सके कि असली शिवसेना तो शिंदे की ही है। बाकी बीजेपी को भी शिंदे का साथ चाहिए ही चाहिए, चाहे वो बीएमसी के चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो। तो बीजेपी शिंदे की हर बात मानने को अब भी मजबूर है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।